हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपने वो देख लिए होंगे। अगर वो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स कैसे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और कैसे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट टू एंड सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप पेमेंट करेंगे, कैसे इसका प्रिंट निकालेंगे। या फिर फ्रेंड्स अगर बात करें, देखिए इसके फॉर्म में जो फोटो है उसके नीचे आपको यहाँ पर फोटो भी के नीचे आपको डेट भी लिखनी होगी, जो कि डेट ऑफ फोटो रहेगी, आपने ये कब क्लिक करवाई है। तो ये कैसे आप लिख सकते हैं अपने पीसी से, उसके बारे में फ्रेंड्स मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको रिसाइज कर लीजिएगा, इसको रिसाइज करना ज़रूरी है। आप इसका साइज थोड़ा कम कर लें और कम करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे, ये इसका पिक्सल सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो डॉट दिख रहा है यहाँ से आप इसको डॉट को थोड़ा सा खींचेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, आपको व्हाइट मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन मिलता है, आप ए को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आप डायरेक्टली चाहें तो आपकी जो भी डेट आप लिखना चाहते हैं कि आपने ये फोटो कब क्लिक करवाई है वो आप इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके फ्रेंड्स यहां पर इसका जो साइज है वो भी आप कम कर सकते हैं। तो आपको यहां पर साइज के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको साइज लिखे और उसके बाद इसको आप सेट भी कर सकते हैं। डीओपी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं और इसके बाद आपकी देखिए डेट ऑफ फोटो यहां पर आ जाएगी, आप इसको फाइल पर जाकर सेव एज कर सकते हैं जेपीजी पिक्चर में। तो बस आपको यही करना है और उसके बाद आपको अपलोड करना है। तो फोटो सिंपली आप अपने पेंट से बहुत सिंपल स्टेप में आप अपनी फोटो लिख सकते हैं। अगर आप किसी फोटोग्राफर से करवा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं करवा रहे हैं तो आप यहां पर इस तरह से अपनी डेट लिख सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप रजिस्टर नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस पोर्टल पर, तो आपको यहां पर न्यू यूजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहां पर यस कर सकते हैं और आपका आधार कार्ड नंबर आप यहां पर 2 बार एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं और आप टाइप ऑफ आईडीज में आपके जो भी आईडी है, चाहे वो डीएल हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, स्कूल या कॉलेज आईडी हो, वोटर आईडी हो, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप इनमें से क्या जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके बाद है आपका नेम सेक्शन। तो नेम आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और ये 2 बार आपको फिल करना होगा। तो हर डिटेल जो आप फिल करेंगे वो 2 बार ही फिल करेंगे। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और क्या नाम आपने चेंज किया है वो आपको बताना होगा और बाद में जब आपको नेम चेंजिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो भी शो करना होता है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फादर नेम का, तो आपको सेम इसकी भी आपको 2 बार एंट्री करनी है और इसके बाद है आपका मदर नेम सेक्शन, तो आपको मदर नेम की एंट्री 2 बार करनी होगी। इसके बाद है आपका डीओबी सेक्शन, तो ये भी आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आप इस कैलेंडर पर जो है सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपकी जो भी डीओबी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये भी 2 बार आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर एंटर करनी है अब आपके 10 की डिटेल, मतलब मैट्रिकुलेशन की डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा आपके बोर्ड का नाम। तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे और ये भी फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए 2 बार सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपका रोल नंबर, तो आपका जो भी रोल नंबर है 10 की मार्कशीट में वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये फ्रेंड्स आपको सेम एंटर करना होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने ये कब पास किया है, तो ये अब आपको डिटेल देनी होगी। तो ये सारी डिटेल हम जो फिल कर रहे हैं ये हम फिल कर रहे हैं 10th क्लास की। इसके बाद है आपका जेंडर ऑप्शन, आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आपका अगर 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, पीएचडी है, आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी जो कि एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए, तो ये आपको फिल करनी होगी। क्योंकि ये आपको ज़रूरी इसलिए भी है, अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप इनसे अपने नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को, पासवर्ड को वापस प्राप्त कर सकते हैं और आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आपको इन पर मिलती रहती है। तो अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप यहाँ पर जो है टाइप करेंगे, आपका स्टेट ऑफ ड्यूटी आप सेलेक्ट करेंगे, कहाँ के आप निवासी हैं और इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जो कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है और साथ में फ्रेंड्स आपको मेल आईडी पर मेल और साथ में मोबाइल पर एसएमएस भी मिला होगा पासवर्ड का, जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे।
ये फिल करने के बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है, तो आपका जो मेल आईडी पर पासवर्ड आया है वो आप टाइप करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको जो पासवर्ड जनरेट करना है इसमें एक कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। मतलब कैपिटल लेटर्स यूज़ करें, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर *@ आप यूज़ करें और यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ नंबर भी आपको यूज़ करना है। जैसे ही आपका ये ग्रीन होगा इसके बाद फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर नया पासवर्ड जो है कंफर्म करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको आपके नया पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने ऑप्शन आएगा आपकी कैटेगरी का, तो आपकी जनरल कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी है, एससी है, एसटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे सकते हैं, नहीं है आप नो मार्क कर देंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो नो रहने दीजिए। पर अगर आपके पास पीएच कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है और आप पीएच है तो आप यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है जो भी आप लिखते हैं वो आप एड्रेस अपना यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो एड्रेस सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग फिल यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सेम आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट ये आपको सेलेक्ट करनी है जो कि बेसिक जानकारी है। अगर आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस आप यस पर क्लिक कर देंगे। अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिक्लेरेशन का, तो आपको यहाँ पर इसको एग्री करना है और एग्री करने के बाद आपको इसको यहाँ पर करना होगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी। इन दोनों में से जिस पर भी ओटीपी आती है वो आप डालकर यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी ओपन हो जाएगी। जैसे जेई की वैकेंसी भी आपकी अभी ऑनगोइंग है, आप दोनों में से ही दो चाहे तो जिसमें भी एप्लीकेबल है अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपको स्टेनोग्राफी की जानकारी या नॉलेज है या नहीं है। आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका एग्जाम सेंटर आपको यहाँ से चूज करना है, तो ये आप यहाँ पर रीजन वाइज सेलेक्ट करते हैं और एक बार जो भी रीजन आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको अदर रीजन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी डिस्चार्ज डेट, आपने कभी बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है, डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सिविल पोस्ट और एक्स सर्विसमैन की जो लेंथ है वो आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद जो ये ऑप्शंस हैं, अगर आप पीएच कैंडिडेट अगर यस करते हैं रजिस्ट्रेशन में तो आप यस या नो कर पाएंगे। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट आप कौन सा लेना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट यहां पर आपको सी के लिए, डी के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप यहां पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए मान लीजिए तो आप यहां पर यस करेंगे और आपको यहां पर जो आपकी कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी भी देखने को मिलेगा अगर आपकी यहां पर वो एप्लीकेबल हुई तो। इसके बाद नहीं चाहिए आप यहां पर नो कर सकते हैं। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने यहां पर देखिए ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अब आपकी क्वालिफाइंग, तो ये तो थी आपकी हाईएस्ट, मतलब आपके पास जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप पास आउट है वो कौन सी है, ये है आपकी क्वालिफाइंग जो कि इस पोस्ट के लिए चाहिए। तो 12th के इक्विवेलेंट या फिर मैट्रिकुलेशन जो कि एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 15 साल सर्विस में दिए हैं तो वो उनके लिए ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड चूज कर लेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए डिप्लोमा है तो आप इक्विवेलेंट टू 12th यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 12th सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, तो इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें बोर्ड नहीं मिलता है, मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए यहां पर अगर मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप यहां पर अदर सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपका रोल नंबर फिल करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपने इसको कब पास किया है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर परसेंटेज एंटर करनी है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो आप एंटर कर सकते हैं। यहां पर आप सीजीपी दे देंगे अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो। अगर आप आपकी जानकारी शेयर करना चाहते हैं यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं नो कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहां पर आपको फोटो अपलोड करनी है और देखिए यहां पर विद डेट प्रिंट आपका होना जरूरी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको सिग्नेचर आपका अपलोड करना है, ब्रॉस के माध्यम से अपनी फोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर अपलोड करेंगे।
तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल के तौर पर फोटो एंड साइन अपलोड कर दिए हैं। कुछ इस तरह से आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप डीओपी लिखें, डायरेक्ट डेट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इसको एग्री करना है। जो ये कैप्चा कोड आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा और ये फिल करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है, आप एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई गलती कर दी है आप उसको सही कर लें, मॉडिफाई कर लें, नहीं तो यहाँ से इसको सबमिट कर दें। इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। इस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड का, मतलब आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है। अब आपको पेमेंट करना होगा। जिनका पेमेंट नहीं लगता है उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप बाद में भी पेमेंट करना चाहें तो आपको नीचे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप हैंड टू हैंड पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे यस वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, एक है आपका ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक चालान जनरेट करना होगा और चालान आप अपने नज़दीकी कोई भी एसबीआई ब्रांच में जाकर जमा करवा सकते हैं। उसके 24 आवर्स बाद आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके फॉर्म में और आपका स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड शो करेगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर पेमेंट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको क्लिक करना होगा इस सबमिट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को आप यूज़ कीजिए। आप यहाँ पर देखिए यूपीआई से बचे। अगर यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट आपका डिडक्ट हो जाता है तो चांसेस हैं उसके फेल्ड होने के। कोशिश कीजिए या तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज़ करें और इनके थ्रू ही पेमेंट करें। तो डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको बस वो ऑप्शन चूज़ करना है, अपनी नेट बैंकिंग आईडी डालनी है। डेबिट कार्ड यूज़र है तो डेबिट कार्ड की आईडी डालनी है और उसके बाद आपको लॉगिन करके या फिर अपनी कार्ड की डिटेल फिल करके आपका पेमेंट आपको वेरीफाई करना होगा। लास्ट में फ्रेंड्स आपसे जो भी सिक्योरिटी कोड मांगता है या फिर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो भी आपसे OTP मांगता है वो फ्रेंड्स आपको आपके डेबिट कार्ड में भी आती है, चाहे नेट बैंकिंग यूज़र हैं उस पर भी आती है, और वो आपको डालकर वेरीफाई करना होगा। और आपका पेमेंट जैसे ही आप कंटिन्यू या कन्फर्म करेंगे आपका फ्रेंड्स पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर का, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका अमाउंट, वो सभी आपको यहाँ पर शो करता है और आपको ये सक्सेस का देखिए मैसेज भी मिल जाता है। आप चाहे तो इसको प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपका फीस डिडक्ट हो गई है तो फ्रेंड्स आपको 48 आवर्स वेट करना होगा अगर यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं होता है उस कंडीशन में। अगर यहाँ पर पेमेंट आपका कंफर्म हो गया है आप डायरेक्टली प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप निकालकर अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको यही डिटेल बताना चाहता है कि आपको कैसे पेमेंट करना है, मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, या फिर आपको अदर फॉर्म फिलअप का वीडियो भी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। कुछ कैंडिडेट को पेमेंट में यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है कि कैसे आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। तो अपना पेमेंट आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए और उसके बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।